कलह प्रिया। धुंधुली कैसी है? मैंने उसको लड़ाई झगड़ा बहुत अच्छा लगता है। आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लड़ाई झगड़ा अच्छा लगता है। हाँ भाई, ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लड़ाई झगड़ा अच्छा लगता है। उनको लड़ाई झगड़े में बड़ा सुख मिलता है। दो आदमी सड़क पर झगड़ रहे होंगे, आप देखो कितने लोग वहां इकट्ठे होकर देखते हैं। क्यों देख रहे हैं भाई? क्यों देख रहे हैं? भीतर से अच्छा लग रहा है। जो ये बहिर्मुखी वृत्ति जो है वो कलह प्रिय ही होती है। इसलिए मैंने कहा आश्चर्य मत करना, ऐसे जन होते हैं। अच्छा, मैंने तो अपने जीवन में ये भी देखा कि कुछ लोगों को झगड़े का इतना अभ्यास हो जाता है कि वो तो किसी से झगड़ कर चले जाते हैं और 2 क्षण के बाद वैसे के वैसे हो जाते हैं, हंसते खेलते। लेकिन जिससे झगड़ के गए उस बेचारे का पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि उसको तो झगड़े का अभ्यास नहीं है। पर किसी को झगड़े का अभ्यास है, उसके लिए लड़ाई झगड़ा कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो लड़ता झगड़ता है और लड़ते झगड़ते भी अपने मजे में रहता है। ऐसे लोगों को कहते हैं जो कलह प्रिय है, छोटी छोटी बात पर झगड़ पड़ना। बुद्धिमान व्यक्ति तो कहता है भाई बचा जाए इससे, जहां तक हो सके वहां तक बचा जाए। बड़े लोग तो कहते हैं, नीति भी कहती है भाई जहां तक प्रेम से बात बने उसको बनाना चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, तैयार हैं वो, जब देखो तब तैयार है लड़ाई झगड़े के लिए। तो कह रहे हैं जो उसका अंतिम लक्षण है ना वो कलह प्रिया होगी। मुझे तो ये लगता है भाई, जो कह रहा है ना मैं संसार में बड़ा सुखी हूं, भजन भी नहीं करता है और वो कह रहा है मैं संसार में सुखी हूं, इसका मतलब व्यक्ति कलह प्रिय ही है। क्योंकि संसार में तो कलह के अतिरिक्त तो कुछ और है नहीं। यहां तो दुख सुख का, हानि लाभ का, यश अपयश का, निंदा स्तुति का, हर्ष और शोक का निरंतर कलह चल रहा है। यहां तो देवासुर संग्राम चल ही रहा है। तो जो व्यक्ति बिना ही भजन के कह रहा है भाई हम संसार में बड़े सुखी हैं, अर्थात वो व्यक्ति कलह प्रिय ही है। उसकी बुद्धि जो है वो धुंधुली ही है, उसकी बुद्धि कलह प्रिय ही है। जिसको ये दुख का आलय, जिसको ये क्लेश का मूल संसार अच्छा लग रहा है, प्रिय लग रहा है, मैंने उसकी बुद्धि जो है वो धुंधुली है। देखो जीव तो आत्मदेव ही है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। जीव तो आत्मदेव ही है, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है ही। पर ये जो सब परिणाम आ रहे हैं ये किसके परिणाम है? कुसंग के परिणाम है। कोई कहे भाई आप बार बार सत्संग की महिमा ही कहते हो, सत्संग सत्संग सत्संग, क्योंकि भाई इस सब क्लेश के मूल में है क्या? कुसंग ही तो है। कुसंग की औषधि सत्संग है, इस रोग की औषधि सत्संग है।